तो बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहां की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है, वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना की नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया, सबल ने खाया वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने 75 से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती इसमें, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। तो सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए। हिंदुओं की शक्ति है इसलिए आज कर सकते हैं, शक्ति नहीं होती तो ये उल्टा पड़ता। क्योंकि आप अगर शक्ति नहीं है और दोस्ती की बात करते हो, लोग समझते कि इसको कोई मजबूरी है, मेरी कोई सहायता चाहिए इसलिए कर रहा है, फिर लोग सौदा करते हैं। लेकिन आपके पास शक्ति और आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी आप दोस्ती की बात करते हो, तो लोग मानते हैं कि भाई इसके मन में कुछ दोस्ती की बात है। अब हिंदू ऐसा है, हिंदू की शक्ति जागृत हो रही है और निश्चित रूप से होगी, तो हिंदू अपना काम अपने बलबूते कर लेगा।
जो आएंगे उनको साथ लेगा, नहीं आएंगे उनको छोड़ देगा। तो इस देश के बारे में कि भाई हम राष्ट्र, संस्कृति, देश के नाते एक ही है। पूजा अलग अलग सबकी है, आपकी भी अलग है, विदेश से आई। इस देश का बनने के लिए ये सारी बातें छोड़नी नहीं पड़ती, बदलनी नहीं पड़ती। केवल अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है, वर्चस्ववाद छोड़ना पड़ता है, पराकोटि की कट्टरता छोड़नी पड़ती है दूसरों के प्रति, बाकी कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। और आप हैं, इन्हीं पूर्वजों के वंशज है, इसी भूमि में रहते हैं, यही का अन्न पानी खा के बड़े हो गए, जन्म भी यहां हुआ है आपका। और संस्कृति आप जानते हो, नहीं जानते हो, चाहते हो, नहीं चाहते हो, संस्कृति आप पर वही हावी है, ये सत्य है। तो थोड़ा विचार करो, ऐसी बात करना कैसे करना, नहीं करना, क्या करना, निर्णय करेंगे, लेकिन मन में है। और दूसरी बात है कि दुनिया में भी, क्योंकि भारत बड़ा हो रहा है, भारत बड़ा होना है, इसका मतलब हिंदू बड़ा होगा, क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है। और धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है, ये योगी अरविंद ने बता के रखा है, और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। तो भारत के आगे बढ़ने की राह सुकर हो अधिक, इस दृष्टि से वहां भी बहुत समझदार लोग हैं, उनको सीधी जानकारी मिलती नहीं, इन लोगों के द्वारा ही मिलती है, इसलिए मन में बातें आती है उनके, तो उनको भी सही बातें बताई जाए, ऐसा भी प्रयास करना, कैसे करना, क्या करना, इसका विचार हम करेंगे। और हमारे आसपास के देश है, अभी वो अलग देश है, कभी पहले भारतीय थे, है तो अपने ही, और वहां सब ठीक रहा तो अपना भी ठीक रहेगा। उसके लिए क्या करना, सरकार, प्रशासन जो करना है करेंगे, वो सब देख के वो निर्णय करेंगे जैसा करना है। लेकिन समाज से समाज, इन संबंध और इसमें आपस में एक भलाई की बात, एक दूसरे के प्रति सदिच्छा की बात हम कैसे ला सकते हैं, इस दृष्टि से क्या प्रयास हो सकते हैं सामाजिक स्तर पर, इसका भी विचार करने का हम लोगों का मन है। लेकिन इनके निर्णय हो गए तो हम करेंगे। अभी इतना सारा करने का है तो फिर से अकेला संघ सब करेगा, संभव नहीं है। इतना सारा करने का है, पूरे समाज ने किया तो ही होने वाला है, इसलिए सारा हम करने वाले विस्तार, दृढ़ीकरण वगैरह। और इसलिए आपको भी निमंत्रण है। जैसा मैंने कहा, संघ संपूर्ण समाज को अपना मानता है, संघ के मन में विरोधी भाव किसी के प्रति नहीं है, राष्ट्र हित में संघ पक्का है, राष्ट्र विरोधी बात नहीं चलने देंगे, अब शक्ति है तो। परंतु लोग तो सब अपने हैं। इस अपनत्व के नाते से हम सोचते हैं कि सब कार्यरत हो, सब शाखा में आएंगे क्या? नहीं, जो आ सकते हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए योग्य बनना है तो प्रामाणिकता, निस्वार्थ बुद्धि, अनुशासन, देशभक्ति और सबके साथ चलना, सबको साथ लेके चलना, इसका ट्रेनिंग देने वाला दूसरा संगठन दुनिया में भी नहीं है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। दुनिया के लोग भी पूछते हैं, लेकिन सबको समय निकालना, आना, अब इस आयु में मैदान पर आकर कुछ करना, पता नहीं, तो ठीक है। लेकिन शाखा के बाहर स्वयंसेवक इतने सारे काम करते हैं, विविध संगठन है, गतिविधियां है, ये पंच परिवर्तन जैसे काम है, अनेक संस्थाएं अच्छी चलती है, अच्छा काम करती है, सेवा चलती है। इसमें आप कहां बैठ सकते हो? अपनी रुचि क्षमता के अनुसार स्थानीय कार्यकर्ताओं से संपर्क करके आप सहभागी होइए।
लेकिन हमने अपना एक काम शुरू किया है, वही कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं, वही कीजिए, अच्छा कीजिए, जो भी आप करते हो उत्कृष्ट कीजिए, हम आपको साथ देंगे, उसमें संपर्क रखिए। नहीं, वो संपर्क वगैरह ठीक है, लेकिन काम तो हम अपना अलग करेंगे, कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा, आप जो भी करते हो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, देश के लिए करते हो और वो समाज के उपयोगी है और आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपने संघ का नाम भी नहीं सुना होगा तो भी हम आपको स्वयंसेवक मानते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।